हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल अगेन। और आज लेकर आया हूँ मैं कंजक्शंस का दूसरा पार्ट। जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था, उसी समय मैंने बताया था कि इसके 3-4 वीडियोस होंगे, क्योंकि एक वीडियो में 38 से 40 कंजक्शन संभव नहीं है। इसलिए एक एक वीडियो में बना कर ले आ रहा हूँ, छोटा छोटा वीडियो, जिससे आप लोगों को भी देखने में आसानी होगी, बोरिंग आप महसूस नहीं करेंगे और आपको प्रॉपर समझ में भी आएगा। तो मैं हिंदी टू इंग्लिश एग्जाम्पल्स के साथ ये वीडियो ले आता हूँ, तो प्रॉपर समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो सब अपने दोस्तों परिवार में आप एक मदद कर सकते हैं, या वीडियो उनके तक पहुँचाकर, क्योंकि हर कोई सीखना चाहता है कंजक्शंस का प्रॉपर यूज़ करना, और प्रॉपर वीडियो ना मिलने के कारण उनको प्रॉपर जानकारी नहीं हो पाती है। और ये कंजक्शन का वीडियो लेक्चर होगा। इसको पढ़ने के बाद जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन शीट है, वो भी आप आसानी से फिल कर पाएंगे, मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। जैसे कि मैंने पहले वीडियो लेक्चर में आल्दो, दो, इवन, इफ, इवन दो का प्रयोग भी समझाया था। यहाँ पे देखो, हालांकि वो कभी स्कूल नहीं गया, फिर भी उसे ये आता है। आल्दो ही नेवर वेंट टू स्कूल येट ही नोस इट। आप ये बात ध्यान में रखिएगा, आल्दो के साथ केवल येट का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि फिर भी के सेंस में 5 कंजक्शंस मैंने समझाया था आप लोगों को, जो भी के सेंस में 5 कंजक्शन होते हैं, तो पार्टिकुलर आल्दो के साथ केवल येट का ही प्रयोग किया जाता है। आल्दो के साथ अदर कंजक्शंस का प्रयोग नहीं। तब भी फिर भी के सेंस में मैंने 5 कंजक्शंस पिछले वीडियो लेक्चर में दिया हूँ। जिसने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, कृपया वो पार्ट देख लें, तो समझ आ जाएगा। जैसे कि मैंने उसमें देन, आल्सो, इवन, देन, स्टिल, येट, हुएवर का प्रयोग समझाया था, है ना। अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट आया है, दूसरा एग्जांपल है, भले ही मैं गरीब हूँ फिर भी कोशिश करूँगा। यहाँ पे देखिए, आपके जो यहाँ पे 4 कॉन्सेप्ट थे, दो, इवन, इफ, इवन दो, आल दो, उसमें से चलो मैंने 2 लिया। इसके साथ में मैंने स्टिल का प्रयोग किया, स्टिल आई विल ट्राई। दैट मीन्स देन, आल्सो, इवन, देन, स्टिल, येट, हुएवर, इन 5 में से किसी का भी प्रयोग कर सकता हूँ। केवल आल्दो में आपको येट का प्रयोग करना है। चलो इस एग्जाम्पल में देखते हैं। भले ही वो अनपढ़ है, तब भी उसका व्यवहार अच्छा है। पढ़ लीजिएगा प्रॉपर रूप से। देखिए, अब दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, यानी कॉन्सेप्ट है ईदर और, या तो ये या तो वो, या तो ये या तो वो। चॉइस दिखाने के लिए यह इस कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। या तो तुम जाओ या तो मुझे जाने दो। इधर यू गो और लेट मी गो। यहाँ पे चॉइस पर आधारित है, या तो तुम जाओ या तो मुझे जाने दो, सिलेक्शन। दूसरा है या तो राम जाएगा या तो मैं जाऊँगा। इधर राम विल गो और आई विल। क्लियर है? राम या तो जाएगा या आएगा। राम विल इधर गो और कम। यहाँ पे वर्ब के चॉइस पर आधारित है, यानी कि क्रिया के चॉइस पर, क्रिया के एक सिलेक्शन पर आधारित। जैसे राम जाएगा या मैं, राम जाएगा या आएगा। क्लियर है? यहाँ पे राम विल इधर गो और कम। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मैं दिल्ली जाऊँगा या मुंबई। आई विल ईदर गो टू दिल्ली और मुंबई। हम इस सेंटेंस को दूसरे तरीक़ा से भी बना सकते हैं, आई विल गो ईदर दिल्ली और मुंबई। दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं, या तो तुम गलत हो या वो। ईदर यू और ही इज़ रॉन्ग। दूसरे तरीक़े से इसी को भी बना सकते हैं, जैसे ईदर यू आर रॉन्ग और ही इज़। चलो दूसरा देखते हैं, नीदर नॉर, ना ये ना वो। ये दोनों ही नेगेटिव वर्ड्स हैं, लेकिन चॉइस पर डिपेंड होता है, ये भी देखते हैं। ना तुम जाओ ना मुझे जाने दो। नीदर यू गो नॉर लेट मी गो। चॉइस पर आधारित है, ना तुम करने दे रहे हो, ना तुम खुद करते हो, ना मुझे करने देते हो। क्लास में और भी बेहतर तरीक़ा से समझाया जाता है, नाउन के साथ, वर्ब के साथ, है ना, और एडजेक्टिव के साथ। ये अलग अलग तरीके से समझाया जाता है, लेकिन वीडियो पार्ट में पूर्ण रूप से समझाना इतना संभव नहीं है, फिर भी मैं पूर्ण रूप से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
ना मैं दिल्ली जाऊंगा ना मुंबई। आई नीदर गो टू दिल्ली नॉर मुंबई। इसी को दूसरी तरीके से बोल सकते हैं हम, आई विल गो नीदर दिल्ली नॉर मुंबई। ना तुम गलत हो ना वो, नीदर यू आर, नीदर यू नॉर ही इज़ रॉन्ग, नीदर यू आर रॉन्ग नॉर ही इज़। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नॉट, नॉर, नीदर, ना ही, ना ही, वो भी नहीं, नहीं वो भी नहीं। यानी कि ये तीनों वर्ड्स नेगेटिव वर्ड्स हैं, आप पहले से ही जानते होंगे, और नहीं जानते हो तो समझ जाइए। तुम नहीं आते, वो भी नहीं आता, यू डोंट कम नॉर डज ही। मैंने नहीं पूछा ना उसे पूछा, मैंने नहीं पूछा ना उसने पूछा। आई डिडंट आस्क नीदर डिड शी। वो नहीं जा पाया ना मैं जा पाया। ही कुडंट गो नीदर कुड आई, ही कुडंट गो नीदर कुड आई। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। ये सब चीज़ें क्लास में बहुत अच्छी तरीक़े से समझाई जाती हैं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। हेल्पिंग वर्ब्स का कैसे यूज़ किया जाता है सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है। अगर एक ही जैसा वर्क सामने वाले करते हैं तो उसमें हम केवल हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। चलो अब देखते हैं सो का प्रयोग वो भी के सेंस में। एग्जाम्पल्स पढ़ लीजिएगा, मैं पूरे एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ रहा हूँ, आप खुद पढ़ लीजिएगा, कुछ एग्जाम्पल्स में पढ़ के समझा दे रहा हूँ। तुम आते हो वो भी आता है, यू कम सो डज ही। देखिए सो डज ही यानी कि वही काम वो करता है जो तुम करते हो। उसने बता दिया, हमने भी बता दिया, ही टोल्ड सो डिड वी। इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना होता है, जैसे कि लास्ट में जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब आपको आगे रख लगा देना होता है। सो डिड वी, सो डू आई। क्लियर है, एग्जाम्पल से समझ में आ रहा होगा। अब की के सेंस में यहाँ पे देखते हैं, दैट का प्रयोग होता है, इफ का प्रयोग होता है, वेदर और का प्रयोग होता है, और डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर का प्रयोग होता है। डब्ल्यूएच फैमिली अगर डब्ल्यूएच फैमिली प्लस ऑक्सिलरीज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब या एक क्वेश्चन का काम करेगा, लेकिन डब्ल्यूएच फैमिली के बाद डायरेक्ट अगर सब्जेक्ट होता है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब होता है तो वह डब्ल्यूएच फैमिली का कंजक्शन यूज़ कहलाता है। अगर सेंटेंस में निश्चितता का भाव हो तो दैट का प्रयोग करते हैं, अगर सेंटेंस में संभावना का भाव हो तो इफ का प्रयोग करते हैं, अगर सेंटेंस में चॉइस का भाव हो, सिलेक्शन का भाव हो तो वेदर और का प्रयोग करते हैं। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैं जानता हूँ कि वो खेलेगा, इसमें देखो आई नो दैट ही विल प्ले, इसमें सर्टेनिटी का भाव है। नेक्स्ट सेंटेंस में भी उसी का भाव है सर्टेनिटी का, इसमें भी दैट का प्रयोग किया गया है, और लास्ट सेंटेंस में भी सर्टेनिटी का भाव है जिसके कारण से इसमें भी दैट का प्रयोग किया गया है। सेंटेंस पढ़ लीजिएगा। और दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें आपका पॉसिबिलिटी एंड चॉइस दोनों पर आधारित सेंटेंसेस है। फर्स्ट सेंटेंस आपका पॉसिबिलिटी पर आधारित है, जैसे कि आई कैंट से इफ़ ही विल प्ले, जैसे हिंदी सेंटेंस है, मैं कह नहीं सकता कि वो खेलेगा, इसमें पॉसिबिलिटी है। दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, मैं कह नहीं सकता कि वो खेलेगा या नहीं, इसमें चॉइस है ना, स्पष्ट पता चल रहा था सेंटेंस है। आरोही ने कहा कि अर्नवी प्यारी है, आरोही सेड दैट अर्वनी वाज क्यूट। अब देखिए सेंटेंस में आरोही सेड दैट, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड सेंटेंस है। उसने पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी पास्ट में कही तो आगे का जो स्टेटमेंट होता है, आगे का जो सेंटेंस होता है, भले हिंदी में हो लेकिन उसका इंग्लिश पास्ट में ही हमें बनाना होता है। आरोही कहेगी कि अर्नवी प्यारी है, अब आरोही विल से, अब देखो आरोही कहेगी, कब कहेगी, फ्यूचर में कहेगी, दैट अर्नवी विल बी क्यूट, ये भी फ्यूचर का सेंटेंस होगा क्योंकि फ्यूचर में कहेगी तो वो कहेगी वाली बात भी फ्यूचर में ही होगा, तो दूसरा जो सेंटेंस होगा वो भी फ्यूचर में ही होगा, इसका ख्याल रखिएगा। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितने ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। मैंने कहा कि मैं जाऊंगा, आई सेड दैट आई वुड गो। अब इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए फर्स्ट जो आपका सेंटेंस आई सेड या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मैंने निश्चित किया,
कि मैं जाऊंगा। अगर मैं पास्ट में कोई काम को निश्चित करता हूँ फ्यूचर में करने के लिए और मैं किसी को बताऊंगा तो मैं उसको विल के जगह वुड का प्रयोग किया जाता है, वुड प्लस V1। उसने कहा था कि वो डॉक्टर बनेगा, तो इसमें भी सिंपल है, वुड का प्रयोग किया गया है। सेंटेंस पढ़ लीजिएगा, पॉज करके देख लीजिएगा अच्छे से। हमें नहीं पता कि वो वहाँ आता है या कहीं और। वी डोंट नो वेदर ही गोज देयर और समवेयर एल्स। सेंटेंस पॉज करके पढ़ लीजिएगा। क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? डू यू नो हु आई एम? जैसे कि मैंने बताया था वीडियो लेक्चर पिछले अभी थोड़ी देर पहले ही कि अगर WH फैमिली के बाद जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का प्रयोग हो तो वहाँ WH फैमिली का क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन यूज़ कहलाएगा। लेकिन वही WH फैमिली के जस्ट बाद सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का प्रयोग हो तो वह WH फैमिली का कंजक्शन यूज़ कहलाएगा। जैसे राम ने पूछा कि राहुल कौन है? राम आस्क्ड हु राहुल इज़। राहुल कौन है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। वेदर और चाहे या कि या, इसके दो कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। वेदर और का फर्स्ट कॉन्सेप्ट है चाहे या के सेंस में। चाहे वो आए या ना आए मैं तो जाऊंगा। वेदर ही गोज और नॉट आई विल गो। चाहे राम खेले या ना खेले तुम्हें खेलना चाहिए। वेदर राम प्लेज और नॉट यू शुड प्ले। कॉन्सेप्ट नंबर 2, वेदर और की या के सेंस में संभावना के साथ किया जाता है इसका प्रयोग। मैं कह नहीं सकता कि वो खेलेगा या नहीं। आई कांट से वेदर ही विल प्ले और नॉट। क्लियर है? इसमें चॉइस है, सिलेक्शन है, वो खेलेगा या नहीं। वो नहीं जानता था कि लोग आएंगे या नहीं। ही डिडंट नो वेदर पीपल वुड कम और नॉट। देखो, हमें नहीं पता कि वो वहाँ जाता है या नहीं कहीं और। सेंटेंस पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नो सुनर हैड और देन, ही था के सेंस में। नो सुनर हैड देन, ही था के सेंस में। चलो, ये वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत अच्छे कंजक्शंस ले आया हूँ। एग्जाम्पल्स बनाकर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कीजिएगा। मैं पहुँचा ही था कि वो आ गए। नो सुनर हैड आई रीच्ड देन दे कम। राम को मैंने फ़ोन किया ही था कि उसका मैसेज आ गया। नो सुनर हैड आई कॉल्ड राम देन ही मैसेज्ड। इसका जो प्रयोग होता है, सबसे पहले नो सुनर प्लस हैड और आपका उधर वर्ब यूज़ किए जाते हैं सब्जेक्ट के बाद। हम स्टेशन पहुँचे ही थे कि ट्रेन चलती। नो सुनर हैड वी रिच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड भी बना सकते हैं हम। नॉट ओनली बट ऑल्सो, न केवल ये बल्कि वो भी। यही नहीं, वो भी के सेंस में। कुछ एग्जांपल्स मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, बाकी आप खुद पढ़कर समझने की कोशिश कीजिएगा। वो न केवल क्रिकेटर है बल्कि फुटबॉलर भी है, या वो क्रिकेटर ही नहीं फुटबॉलर भी है। तो दोनों सेंटेंस का सेंस होगा ही इज़ नॉट ओनली अ क्रिकेटर बट ऑल्सो अ फुटबॉलर। समझ में आ रहा होगा? इसका नॉट ओनली ... बट ऑल्सो का सेंस में प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा वीडियो लेक्चर है, शेयर कीजिएगा हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँगा सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वो ना केवल मेरा दोस्त है बल्कि मेरा तुम्हारा भाई भी है, या वो मेरा दोस्ती ही नहीं तुम्हारा भाई भी है। ही इज़ नॉट ओनली माई फ्रेंड बट ऑल्सो योर ब्रदर। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही सिंपल तरीक़ा से बनाया गया है, समझ में आ जाएगा। क्लियर है? वो ना केवल अंग्रेजी बल्कि पंजाबी बोलना भी जानता है, या वो अंग्रेजी ही नहीं पंजाबी बोलना भी जानता है। एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। अदरवाइज और एल्स, वरना नहीं तो के सेंस में हम बहुत सारे सेंटेंसेस में इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। हिंदी में बोलते हैं नहीं तो, वरना,
उसी प्रकार से इंग्लिश में भी बोला जाता है, तो इसका यूज़ भी हम अभी सीखेंगे। देखो, मैं मेहनत करूँगा वरना फेल हो जाऊँगा। आई विल वर्क हार्ड और एल्स वेदर आई विल फेल। ओके, यही पता लिखो वरना कुरियर कहीं और जा सकता है। राइट द करेक्ट एड्रेस और एल्स कुरियर में गो समवेयर एल्स। समझने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और पूर्ण रूप से समझने की कोशिश कीजिएगा। मत जाओ नहीं तो वो तुम्हें डांटेगा। डोंट गो और एल्स ही विल स्कॉल्ड यू। अभ्यास करो नहीं तो जितना मुश्किल है। टू प्रैक्टिस अदरवाइज इट्स डिफ़िकल्ट टू विन। क्लियर है? अदरवाइज और इल्स का प्रयोग नहीं तो वरना के सेंस में हमने यहाँ पे सीखा है। दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, प्रोवाइडिंग। बशर्ते ये है कि, पर, तब, जब के सेंस में, है ना। शर्त के सेंस में हम इन दो वर्ड्स का यूज़ करते हैं। मैं तुमसे मिलूँगा पर तब जब तुम मुझसे वादा करो कि तुम राम के बारे में नहीं पूछोगे। आई विल मीट यू प्रोवाइडेड यू प्रॉमिस मी दैट यू विल नॉट आस्क अबाउट राम। क्लियर है? देखो, वो आएगा पर तब जब राम ना आए। ही विल कम प्रोवाइडिंग राम डज नॉट कम। दूसरा देखते हैं, मैं तुम्हें पैसा दूंगा बशर्ते तुम मेरा काम करो। आई विल गिव यू मनी प्रोवाइडेड यू डू माई वर्क। क्लियर है? कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, सो दैट। जब भी हिंदी सेंटेंस में ताकि वर्ड आए तो उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करने के लिए हम सो दैट कंजक्शन लेते हैं। जैसे मैं मेहनत करूँगा ताकि मैं पास हो सकूँ। आई विल वर्क हार्ड सो दैट आई कुड पास। एग्जाम्पल्स बनाइएगा और मैसेज कीजिएगा। चलो दूसरा देखते हैं, सही पता लिखो ताकि कुरियर कहीं और ना चला जाए। राइट द करेक्ट एड्रेस सो दैट कुरियर डज नॉट गो एल्सवेयर। हम दूसरा देखते हैं, मत जाओ ताकि वो तुम्हें ना डांटे। डोंट गो सो दैट ही डज नॉट स्कोल्ड यू। समझ में आ रहा होगा? चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, अभ्यास करो ताकि तुम जीत पाओ। एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सो, हैंस फॉर, दैट्स वाई, देयर फॉर, दैट्स द रीज़न। केवल इसलिए के सेंस में इनका यूज़ होता है। हम एक ही एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करेंगे। मैं गया इसलिए तुम आए। देखिए इनका प्रयोग हुआ है, आई वेंट सो यू केम, हैंस यू केम, हैंस फोर्थ यू केम, दैट्स वाई यू केम, दैट्स द रीज़न यू केम। शुरू में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आई वेंट। ओके, तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट बहुत ही जल्दी आ जाएगा, तब तक इस सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, अभ्यास कर लीजिएगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझ में आने लग जाएगा। तब तक के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा दूसरा थर्ड पार्ट ज़रूर आएगा हमारे कंजक्शन का, और अच्छे वीडियोस भी ले आऊँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।